नमस्कार, जय माई की। वृष यानी कि वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस होरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा टॉरस हेल्थ होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। वृष राशि वालों, इस साल कोई मेजर निगेटिविटी नजर नहीं आ रही है, लिहाजा सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। हालांकि शनि का गोचर सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन फिर भी जिन्हें जॉइंट पेन या गैस की शिकायत पहले से है अथवा सीने के आसपास की कोई तकलीफ है, उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर जरूरी रहेगी। उचित खान पान और उचित आचार व्यवहार कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा। आइए बात कर लेते हैं टॉरस फैमिली होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। फैमिली लाइफ यानी कि फैमिली मैटर की बात करें तो साल 2023 में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। सैटर्न का 4th हाउस में इन्फ्लुएंस घर गृहस्थी के मामले में छोटे मोटे असंतोष दे सकता है, लेकिन जुपिटर का फेवरेबल ट्रांजिट निगेटिविटी को मेंटेन करेगा। हालांकि साल के दूसरे पार्ट में जुपिटर राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उस टाइम पारिवारिक सामंजस्य की अधिक आवश्यकता रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं टॉरस एजुकेशन होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। एजुकेशन और स्टडी की बात करें तो साल 2023 थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और हार्ड वर्क की डिमांड कर रहा है। धैर्य और लगन के साथ पढ़ाई अगर आपने की तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। हालांकि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, कंसंट्रेशन थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन लगातार की गई कोशिश बेहतर रिजल्ट देगी। आइए बात कर लेते हैं टॉरस करियर एंड जॉब होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। राहु केतु के इन्फ्लुएंस के चलते इस साल नौकरी में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बेहतर होगा कि सहकर्मियों के साथ एडजस्ट करके चलने की कोशिश करें और आपस में गलतफहमियां न पालें। खासकर साल के पहले भाग में इन सावधानियों को जरूर फॉलो करो। पूरे में करें ठीक है, लेकिन पहले भाग में जरूर करें। 22 अप्रैल 2023 के बाद जुपिटर का ट्रांजिट फेवर करेगा और ऑफिस की सिचुएशन बेहतर होगी। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात टॉरस बिजनेस होरोस्कोप 2023 की। 17 जनवरी 2023 के बाद आपका करियर लॉर्ड सैटर्न करियर हाउस में ही गोचर करेगा। ऐसे में परिणाम धीमी गति से मिल सकते हैं, लेकिन जो भी परिणाम मिलेंगे सॉलिड मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। यानी सामान्य तौर पर करियर के लिए साल अच्छा है। प्रोसेसिंग थोड़ी सी धीमी रह सकती है। कंपेयर करें तो साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब बात कर ली जाए टॉरस फिनांस होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फिनेंशियल मैटर में साल 2023 मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड का जो ग्राफ है वो अधिक रह सकता है। 22 अप्रैल 2023 तक आपके इनकम हाउस का लॉर्ड, जो कि फिनांस का कारक भी है, इनकम हाउस में रहकर अच्छे रिजल्ट देगा। साल के सेकेंड पार्ट में एक्सपेंसेस अधिक हो सकते हैं। ऐसे में आपको व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाने की सलाह दी जाती है। अब चर्चा कर ली जाए टॉरस व्हीकल हाउस एंड प्रॉपर्टी होरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के भूमि भवन और वाहन के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे बड़े ग्रह शनि के गोचर को देखें तो उसका प्रभाव 4th हाउस पर लंबे समय तक है, लिहाजा प्रॉपर्टी की खरीदारी में वह आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसी प्रभाव के चलते वाहन खरीदने में कुछ व्यवधान या फिर विलंब देखने को मिल सकता है। हालांकि यदि आपका कोई पुराना वाहन खरीदने का इरादा है तो आप उसे अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब यह जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी चर्चा टॉरस लव होरोस्कोप 2023 की। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो साल 2023 इस मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। 22 अप्रैल 2023 तक जुपिटर का ट्रांजिट आपके प्रेम में ताजगी भरने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद जुपिटर पर राहु का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फलस्वरूप आपस में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे पर किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, फेथ बनाए रखें।
ऐसा करके आप अपनी लव लाइफ को बेहतर रख सकेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं वृष राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब टॉरस मैरिज प्रेडिक्शन 2023। एंगेजमेंट और मैरिज की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए 22 अप्रैल 2023 तक का समय ज़्यादा सपोर्ट करने वाला रह सकता है। इसके बाद का समय तुलनात्मक रूप से एवरेज रह सकता है। वहीं मैरिड लाइफ या फिर मैरिटल हैप्पीनेस की बात करें तो इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत रहेगी। शनि का इन्फ्लुएंस आपस में जिद या आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशंस दे सकता है, उससे बचाव जरूरी रहेगा। आइए अब चर्चा कर ली जाए वृष राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि टॉरस प्रोगनी एंड चिल्ड्रन हॉरोस्कोप 2023 की। जो लोग संतान प्राप्ति की कोशिश में हैं उनके लिए साल का पहला हिस्सा विशेषकर 22 अप्रैल 2023 तक का समय अच्छा है। इसी बीच में आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। वहीं जिनकी संतान बड़ी हो गई है और वे उनके फ्यूचर को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग करने के इरादे में हैं तो उन्हें भी चाहिए कि साल के पहले हिस्से में तमाम प्लानिंग पर अमल कर लें, परिणाम बेहतर मिलेंगे। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल प्लैनेटरी पोजीशन कोई निगेटिव रिजल्ट दे या किसी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल्स रहें। उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग कर देना है। पवित्रता बनाए रखते हुए रसोई घर में बैठ करके भोजन करना है। जब भी संभव हो दृष्टिहीन लोगों को भोजन कराएं। रात में सोते समय सिरहाने तांबे के पात्र में जल भर कर रखें और सुबह उसे किसी गमले में डाल दें। साथ ही भाई बहन और जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके रखें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली दिखा करके सलाह ले सकते हैं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से राशिफल लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका आने वाला समय, आपका आने वाला साल मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।